लोकसभा चुनाव को लेकर आज जो तैयारियां यहां पर देखी जा रही हैं वो वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि जहां एक तरफ बीजेपी से लल्लू सिंह हैं तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी से इनको अयोध्या लोकसभा के लिए टिकट दिया गया है। और इस बार दोनों की जो लड़ाई मानी जा रही है, टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है, क्योंकि दोनों बहुत ही अनुभवी नेता हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं और इनको ज़मीनी नेता भी कहा जाता है, जो हर वक्त हर समय जनता के बीच रहते हैं। आज हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं, 2 बार सभासद भी लड़ चुके हैं बीजेपी से और भारी मतों से वार्ड के पार्षद रहे हैं, तो बिल्कुल मैं इनसे बात करूंगा। हमारे साथ है मुरारी यादव जी। मुरारी, जिस तरह से इस समय लोकसभा का चुनाव है, क्या लगता है इस बार अयोध्या लोकसभा जो चुनाव कहा जा रहा है कि ये कांटे की टक्कर है, किस तरह का चुनाव यहाँ माहौल है और क्या सहयोग आप लोगों का आज बीजेपी की पार्टी को लेकर है? जी, हम लोग जब जनसंघ पार्टी थी तब से हम लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं। 5 साल वेद प्रकाश अग्रवाल जी यहाँ से विधायक थे, उसके बाद सनसिम भाजपा बनी। हम लोग भाजपा का ही कार्य कर रहे हैं। 49 साल हो गए हम लोग काम करते हुए। रही बात लल्लू सिंह, स्वभाव में हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं और जीतेंगे भी। ये तो श्योर है कि सांसद वही बनेंगे। कांटे की टक्कर है लेकिन उतनी कांटे की टक्कर नहीं है। हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं और हम लोग लगातार तन मन धन से उनके लिए लगे हुए हैं, उनको जिता कर ही रहेंगे, क्योंकि उस तरीके कोई नेता हमारे संज्ञान में है नहीं लोकसभा के लिए। 2 बार सांसद रहे, तीसरी बार फिर बीजेपी ने उनको टिकट दिया और विपक्ष का कहना है कि उनके पास और कोई चेहरा नहीं है लल्लू सिंह जी के अलावा। तो क्या ऐसा है, क्या बीजेपी लोकसभा के लिए अयोध्या में कोई ऐसा कैंडिडेट तैयार नहीं है जिसको लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया जा सके? मेरे कहने का तात्पर्य 1991 से वो विधायक भी हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, कि फिर सांसद का उनका नंबर होंगे भी। लेकिन जितने भी प्रेजेंट टाइम में चाहे विधायक सांसद हो, उसमें उनकी लोकप्रियता सबसे अच्छी है, इसीलिए उनको टिकट हम लोग भी चाहते हैं तो उनको ही टिकट मिले और हम लोग उनका सपोर्ट करें। अभी कोई नया आ जाता, कोई उनको जानता है, कोई नहीं जानता है, तो उसमें कन्फ्यूजन की स्थिति थी। लेकिन सांसद लल्लू सिंह के बारे में सब लोग जानते हैं, वो हमेशा लगे रहते हैं जनता के लिए, तो उनके लिए श्योर है कि वो जीतेंगे भी। पार्षद जी, आप तो काफ़ी पुराने बीजेपी जुड़े हैं और जिस तरह से एक माहौल, एक चुनावी माहौल बना हुआ है, आईडी, एसआईटी और जिस तरह से सीबीआई का जो दौर चल रहा है और विपक्षी पार्टियों की गिरफ्तारी का भी दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर क्या कहेंगे? क्या मतलब ये सही मानते हैं कि चुनाव आते ही ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं? क्योंकि और जब समय बीत जाता है तब तक पार्टियाँ शांत रहती हैं, जैसे चुनाव आता है कुछ न कुछ हरकत चालू हो जाती है। क्या कहेंगे इसको लेकर? मेरे कहने का तात्पर्य जैसे चुनाव का माहौल है, 2 महीने का चुनाव है, 1 जून तक लास्ट वोटिंग, उसके बाद 4 जून को सरकार बन जाएगी। मुझे जो लगता है कि इस समय शांत रहना चाहिए, केवल लोगों को चुनाव में ध्यान देना कि चुनाव लड़ना चाहिए। उसका प्लस भी होता है, माइनस भी होता है। कुछ लोग कटते भी हैं, थोड़े लोग जुड़ते भी हैं, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन मेरी अपनी सोच है, बाकी अच्छे नेता हैं, उनकी क्या सोच मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरी अपनी सोच, चुनाव में जो शांति से लोगों को चुनाव में लगे रहना चाहिए और चुनाव जिताना चाहिए और चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिस तरह से कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन एक बड़ी सभा किया उन्होंने और तानाशाही सरकार को लेकर काफ़ी जुमलेबाजियाँ हुई, क्या लगता है कि जिस तरह से आम पब्लिक इकट्ठा वहाँ पर रही और एक तरफ मुख्तार अंसारी जी का भी मामला सामने आया जहाँ पर भी लाखों की पब्लिक मौजूद रही, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं चुनाव पर बीजेपी को इसका असर देखना पड़ेगा? देखिए, मुख्तार अंसारी जी ठीक है, माफिया थे, जो भी थे, उनका रेपुटेशन जो भी रहा हो, लेकिन इस समय उसका रिलेशन 2-4% मुस्लिम वोट भाजपा को मिलता है, लेकिन वो भी प्लस माइनस उसमें हो भी सकता है, लोग नाराज़ हो जाएं, ना दें। और रही बात, हमारा जो ध्येय था कि कम से कम 2 महीने इस चुनाव पर ही ध्यान देना चाहिए था, अदरवाइज और कहीं नहीं। पार्षद जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से राम मंदिर की बात हो रही थी, बीजेपी राम मंदिर की बात कर रहा था कि राम मंदिर मेन मुद्दा उनका था। अब तो मंदिर निर्माण भी हो गया, मंदिर बन भी गया और श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है बीजेपी को इस बार भुनाने को मिलेगा राम मंदिर नाम पर? देखिए, राम मंदिर की बात है, रामचंद्र जी तो वहाँ उनका जन्म स्थान है ही, हम लोग जान रहे हैं। सन 90 में हम लोग 27 दिन बहराइच जेल में काटे हैं। हम लोग धार्मिक थे और पार्टी को सपोर्ट करते थे। हम लोग पकड़ लिए गए, जेल भेज दिए गए। 2 नवंबर वाला कांड थोड़ा शोभनीय था, वो नहीं अच्छा लगा, जो गोली कांड हो गया था। उसके बाद 92 में ढांचा, हम लोग 300 आदमी नाका हनुमानगढ़ी से पैदल गए थे, ढांचा गिरा, वो कलंक मिटा।
ठीक है, चबूतरा बनवाया हमने लल्लू सिंह के साथ, वहाँ पर उस पर काम भी किया था। रही बात राम मंदिर बना, बहुत अच्छी थी, आस्था का प्रश्न है। अच्छा, ऐसा नहीं है उसका कुछ बेनिफिट पार्टी को मिलेगा, ऐसा नहीं। कुछ लोग राम भक्त है, बहुत लोग कहते थे कि मंदिर नहीं बनेगा, ये बीजेपी की चाल है, ये है, लेकिन ऐसा नहीं। उसको मोदी जी ने सिद्ध कर दिया और उसका फ़ायदा मोदी जी को मिलेगा। और जैसे मैं बताना चाहूँगा कि अयोध्या बिल्कुल यहाँ पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है, दोनों अनुभवी नेता है। अब देखना यह है कि चुनाव के दौरान मत किसकी ओर जाता है और जनता किसकी ओर अपना रुख करती है। अयोध्या से परवा साक्षी के लिए तुफैल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।